Subscribe the channel and press the bell icon so that you never miss any updates. हाँ बताओ, एहसान ऐड किया गया है। अरे तुम अभी गाली दे रहे थे क्या? किसको? अरे बोलो क्या बोलो बोलूं भाई, यार। स्ट्रीम चल रही ठीक है, अभी ठीक है ना? अभी सब कुछ ठीक है, है। बढ़िया है। चेक कर हाँ, लो फिर से। बढ़िया बढ़िया भाई, पीसी से आया हूँ, कुछ ऑफ करने का डर नहीं है। बोलो। कौन से भाई क्लास में देखो, पढ़ते हो वैसे? पढ़ना लिखना आप छोड़ो ना भाई। आप देखो, मेरे को ना कुरान में कहीं लिखा गया नहीं है कि हदीस को मानो, ठीक है? हदीस ने उसके बाद लिखी गई है, और इंसान जो भी कुछ लिखता है उसमें गलती सही सब कुछ होती है। आप लोग ये चीज समझो, कुरान अल्लाह की किताब है, उसको छुटलाओ मत, हदीस को मत मानो भाई, जो खराब चीजें लगती है, जो अल्लाह ने अच्छा एहसान, तुम बोल रहे हो कि हदीस 200 साल बाद लिखी गई है, ये वो है। कंप्लीट हुई। हाँ तो अरे सुन लो, बीच में ना हाँ, ठीक है। कमेंट्री मत क्या करो, बात कर रहे हो ना, सुन लो। मैं बोल रहा हूँ कि तुम बोल रहे हो कि हदीसें 200 साल बाद, ये सौ बाद लिखी गई है, तो कुरान कितना टाइम बाद लिखा गया है वैसे? रिटर्न कुरान साथ साथ में लिखी गई है, उसके बाद उसको एक साथ जमा किया गया, ठीक है? मतलब उसमें कोई भी एक मैन्युस्क्रिप्ट दिखा पाओगे? ये सब चीज तुम मुझसे मत पूछो, ठीक है? उस कुरान की हिफाजत कौन करता है, उसकी आयतें कौन अरे नहीं वो नहीं वो सब नहीं, छोड़ो। अरे हिफाजत की बात नहीं कर रहे, वो ये पूछ रहे उसमें हैं क्या कि लिखा है ये कुरान बात करो। कभी अरे लिखा उसमें क्या गया। लिखा है ये हाँ, बात करो। अरे सुनो ना ईशान, सुनो सुनो। तुमने हदीस को किस बेस पर रिजेक्ट किया? क्योंकि वो 200 साल के बाद लिखी गई। तुमने कुरान को किस लिए ऑन नहीं किया? नहीं नहीं क्योंकि वो नहीं, रसूल कुरान अल्लाह के को इसलिए जमाने ऑन में किया, अरे 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 अरे, अल्लाह ने फिर लिखा बोला है। बीच में। अरे फिर बीच में बोला अल्लाह ने लिखा है। अल्लाह जमीन पे आया था लिखने कुरान को? अल्लाह की बातें लिखी गई है, अल्लाह तुमने जमीन पे खुद आया था क्या लिखने कुरान? जो बताया वो लिखा गया है। गधा ही है यार ये आदमी, बिल्कुल ही बीच में नहीं नहीं, बोलता है, टॉपिक को इसको डाइवर्ट कर नहीं देता पता है। तो इसको नहीं अच्छा पता जी, तो बोलो हम बोलो। समझा देंगे, उसको बता देंगे। सिद्धार्थ भाई आप कंप्लीट करो, उसके बाद मैं अपनी बात कंप्लीट कर लूंगा मैं ईशान सर भाई बस से। इतनी सी बात कह रहा हूँ कि अगर इस भाई को ये लगता है कि कुरान जो है वो रसूलुल्लाह के जमाने में ही लिखा गया और बाद में उसको जमा किया गया, तो ये रसूलुल्लाह के जमाने का, चलो छोड़ो रसूलुल्लाह के जमाने का, ये अबू बकर उमर के जमाने का जो कि उन्होंने जमा करवाया था, चलो उसको भी छोड़ो। ये उस्मान के जमाने का जो कि उसने बाकी नुस्खों को जला करके अपना जमा कराया था, मक्की 7 डायलेक्ट में कुरान, वो नुस्खा दिखा दे ये रसूलुल्लाह के इंतकाल के 50 साल के दरमियान का, हम सर ईमान ले आएंगे। ला भाई दिखा दे ईशान का है। अरे भाई, ना तुमने देखा ना मैंने देखा, किसी ने नहीं देखा, और ना ये भी बोल सकते हो कि ये बाद में लिखा गया। कोई प्रूफ नहीं है किसी चीज का। तुमने ये कहाँ से प्रूफ लाया कि वो जला दिया गया? वो इंसानों की कही गई बातें हैं, ठीक वो है? भी हदीस इंसानों में की है, कही गई बातें फेक होती वो है। भी हदीस में है, सही बुखारी में। हदीस किसने लिखा है? अच्छा हदीस है क्या वैसे, बताओ तो। ये हदीस को हदीस जो रिजेक्ट किया जा रहा है, हदीस क्या है वैसे? रिजेक्ट करने की बात नहीं, उसकी हर चीजों को एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। वो इंसानों ने अपने हिसाब से लिखी, सोच के कुछ अरे कुछ भाई चीजें। हाँ, वो मैं नहीं पूछ रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ कि हदीस है क्या वैसे? हदीस चीज क्या है? हदीस कुरान को एक्सप्लेन करना है पूरा अच्छे से, लेकिन उसमें कुछ चीजें इंसान ने एक्सप्लेन किया है, कुरान को उसको तुम एक्सप्लेन पूरा करता है, परफेक्ट राइट? नहीं मान अरे सकते। अरे हाँ, सुन, अरे वो तुम्हारा क्राइटेरिया तो हम नहीं लेंगे ना कि कौन सा लेना है, कौन सा रिजेक्ट करना है। इसके लिए जो है हमारे अर्ली स्कॉलर्स जो है आपके इस्लाम के अर्ली स्कॉलर्स हैं, ठीक है? जो है कुरान को जिन्होंने अच्छे से समझा था आपसे, और आप जो आके रिजेक्ट कर रहे हो, आपसे बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने समझा था। तो इन सब चीज़ों पे हम बात करेंगे। मैं जहाँ पे था कि हदीस जो है बहुत टाइम बाद लिखा गया, आपने कहा ठीक है। तो कुरान जो है, आप जो है ना मोहम्मद के मरने के एटलीस्ट 300 400 450 साल तक के भी आप जो है एक मैन्युस्क्रिप्ट नहीं दिखा पाओगे कुरान को। तो एक चीज नहीं जानते हो तो अपने ये भी आलिमों है। से अच्छा अच्छा, मेरे तो भाई मेरा 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 यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, फिर हाँ हाँ। पीछे रह जाए। अच्छा ईशान भाई, आप ये कह रहे हो कि हदीस रसूलुल्लाह के मरने के कितने साल के बाद लिखी गई है? करीबन 200 साल, 150 200 साल। ये बात कुरान की कौन सी आयत में लिखी है ईशान भाई? ये प्रूफ है, इंसान ने लिखी है। जिस इंसान ने लिखी उसने बताया, जिसका नाम है सही उल बुखारी, क्या सही नाम? उल मुस्लिम। बुखारी नाम है उसका, जिसने लिखी है बुखारी भी तो पूरा हदीस ही है, फिर बुखारी भी तो हदीस ही है। तो बुखारी ने लिखी है ना, वो अल्लाह ने नहीं लिखा है ना। एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड ईशान भाई, एक सेकंड। भाई कह रहा है हदीस को इसलिए नहीं मानता क्योंकि हदीस जो है वो रसूलुल्लाह के इंतकाल के 250 से 300 साल के बाद लिखी गई है, और सिर्फ कुरान को मानता है क्योंकि उसी उसी वक्त साथ में लिखा गया है। लेकिन जब भाई से पूछो कि आपको ये कैसे पता लगा कि हदीस इतने साल बाद लिखी गई, तो भाई का जवाब है हदीस में लिखा हुआ है। हदीस में नहीं लिखा है, जिस इंसान ने लिखा है उसने खुद बताया। वो कब कब था वो कहाँ इंसान। कहाँ बताया, वही तो पूछ रहे हैं, कहाँ बताया उस इंसान अरे ने? भाई तुम गूगल कर लो। ईशान भाई सुनो सुनो सुनो, अगर नहीं पता मैं तो स्क्रीन सुन लो शेयर एक कर बार। सकता हूँ, स्क्रीन शेयर कर अरे सकता हूँ, ये भाई बताओ। गूगल वाला मुसलमानों से हम लोग वैसे ही बात नहीं करते, अरे ठीक है? हम लोग गूगल नहीं कुरान और करूंगा हदीस मैं, पे तुम्हें बात कुछ चीज करते हैं। दिखाऊंगा। अरे सुनो सुनो सुनो, अगर नहीं पता तो बोलो थोड़ा बोलो। सुन लो, और अगर सुनने के बाद ये तो स्ट्रीम भी रहेगा। अगर हमारे बात का यकीन नहीं होता है तो अपने आलिमों से भी जाके पूछ लेना कि जो है एक्स मुस्लिम ने हमें ये बात बताया, तो ये सही है कि नहीं। कभी कभार सुन लेना भी देखो अच्छी बात होती है, क्योंकि हम अकॉर्डिंग टू इस्लाम आपको बताएंगे कि देखो जिस तरीके से आपको कुरान मिला है ना,
जिस वे में आपको आपके पास मतलब अभी 2025 में आपको जो कुरान मिल रहा है घर बैठ के, जिस वे में आपको कुरान मिला है उसी सिमिलर वे में आपको हदीसें भी मिली हैं। आपका ये आकीदा है कि नहीं कुरान में कुछ नहीं बदला, कुरान जैसा था वैसा ही है, और आपका ये आकीदा है नहीं नहीं हदीसें गलत है, हदीसें बदल गई। तो इन चीजों को दूर करने के लिए, इन प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि कुरान को सबसे अच्छे तरीके से किसने समझा था। आप बताइए तो इन दुनिया में एक ऐसा पर्सन था जो सबसे अच्छा कुरान को समझा था अल्लाह के बाद, कौन था वो पर्सन? दुनिया में सबसे अच्छा कुरान किसने समझा? मैं हूँ। और कुछ हदीस में है उसकी कैसे गारंटी ले लूँ? मैं हूँ, मैं जानता हूँ, मेरे से सवाल करो। ठीक है सिद्धार्थ भाई, तो ये बोल रहा है कि ये है, हालांकि जो सबसे अच्छा कुरान को समझने वाला नबी थे, हालांकि ये अपने आप को नबी से बड़ा मानते हैं। तो सिद्धार्थ भाई आयत नबी ने तो लिखा है वो, उस समझना मतलब जो इंसान समझ सकता है। हाँ नबी से आप नबी से भी बड़े हो यार, माशाल्लाह सुभान अल्लाह, नबी से भी बड़ा एक कुरान को समझने वाला आ गया हमारे यहाँ पे, आप ही ने कहा। तो ठीक है सिद्धार्थ भाई, सूरह निसा की आयत नंबर 11 निकाल दीजिए फिर प्लीज। आप लोग भाई आयत ही कर सकते हो, आयत से कुछ डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता, पूरी स्टोरी पढ़ो ना पहले, पूरा भाई शुरू से लेके कुरान एंड तक। कुरान की बात किसने स्टार्ट की? मैं तो बोल रहा हूँ ना, आयत के आगे पीछे भी कॉन्टेक्स्ट होगा, उसको भी दिखाना। मैं सिर्फ आयत से कुछ नहीं सीखने वाला हूँ। हाँ आप दिखा देना ना, वो आप दिखा देना, कोई बात हाँ नहीं। ठीक है, दिखाओ। लीजिए सर, पेश खिदमत है आयत नंबर 12। नहीं हम नहीं पढ़ेंगे, तुम समझाओगे हमें, तुमको अरे तुम इसीलिए पढ़ो, दिया उसके जा रहा बाद है। मैं समझाऊंगा। अरे सुन यहाँ पे हमारे लाइव में जुड़ा है ना, तो हम जिस तरीके से बात करना कोई नहीं, चाहेंगे पढ़ वैसे दो बात करना इच्छा मृत्यु भाई, कोई नहीं, हम पढ़ देते हैं, हम पढ़ करके सुना देते हैं भाई को, कोई दिक्कत नहीं है, भाई जो है समझा देगा। भाई इसके अंदर जो है ना, वो मिल्कियत की तकसीम कैसे होनी है अरे आप उसका पढ़ोगे तो जिक्र किया दिक्कत है जा रहा ना, है। उसको पढ़ना आता है कि नहीं ये भी तो हमें देखना पड़ेगा ना, समझो सिद्धार्थ भाई। अच्छा वो अच्छा, कुरान सॉरी कुरान सॉरी कर जी। रहा था। हाँ एक्चुअली इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। अच्छा ये आयत तुम्हारे सामने रखी गई है ईशान भाई, और ये आयत नंबर 11 और 12 दो ही हम दिखाएंगे, दोनों ही। तो मैं 12 लाख रुपए तुमको दे रहा हूँ, ठीक है? सुन लो क्राइटेरिया, क्वेश्चन मेरा सुन लो। यहाँ पे जो मतलब जो जायदाद का जो कैसे और कैसे कैसे जो है बांटे जाएंगे जायदाद, उसको अल्लाह ने डिस्क्राइब किया है। इसके आगे भी जा सकते हो, पीछे भी जा सकते हो, कुछ भी जाओ, ये डिस्कशन ये डिस्क्राइब कभी भी नहीं बदलेगा। ऐसी एक आयत हमने आपके लिए लाई है, ठीक है? आप चाहे तो देख लेना जाके। तो अभी मैं आपको 12 लाख रुपए दूंगा आपको, आप लिख लो, क्वेश्चन लिख लो, आप भूल जाओगे कुछ देर में, तो इस वजह से बोल रहा हूँ थोड़ा लिख लो। हाँ देखो अच्छा डिस्कशन कितना अच्छा, बढ़िया होगा। इच्छा मृत्यु भाई, इनको कौन सी लैंग्वेज पढ़नी आती है? अरबी, इनको उर्दू, इनको सब हिंदी, लैंग्वेज आता है, इंग्लिश? क्योंकि ये अरे सबसे भाई तुम बढ़िया अपने तो फिर मर्जी तरीके तो से से कोई समझ समझने लो। वाला है। सब आता है तो फिर तो ये अरबी में ही पढ़ करके ट्रांसलेशन कर देंगे ना। You will inherit half of what your wife leave अरे with छोड़िए ना, दीजिए इंग्लिश में ही their दीजिए, सब आता है इनको, childless लेकिन इंग्लिश में ही दीजिए, childless। इंग्लिश ज्यादा बेटर है ना। सुन लो क्वेश्चन, सुन लो पहले क्वेश्चन सुन लो। अरे यार पहले ही चल गए। मैं बोल रहा हूँ कि इस आयत नंबर 12 और 13 को लेके आपको करना है, लिख रहे हो? मैं बताऊं अभी क्वेश्चन। हाँ बताओ। एक औरत एक एक औरत औरत। 12 लाख रुपए रख के मर गई, हाँ। मतलब मरते टाइम वो अपने जायदाद में 12 लाख रुपए रख के गई है। अब उसकी हम्म, एक बेटी है, एक बेटी। एक। हाँ एक बेटी है, हाँ। बाप है, और माँ है, और बाप हस्बैंड है। कितने? बाप कितने मतलब? और आगे व्हाट? बताओ। अरे क्या मजाक क्या? कर रहे हो। सिद्धार्थ भाई सुना आपने? अरे तुमने बोला बेटी कितने, तो मैंने पूछ लिया बाप कितने, क्या दिक्कत है? यार और बताओ। यार, इच्छा ये मृत्यु है भाई, अनबिलीवेबल। बगैर बोले रिलेट क्या करो आप भाई, ओ अच्छा फीलिंग्स ठीक देखो, है। ठीक ठीक समझ वो गया, तुम सॉरी। लोग को फीलिंग्स देख के वो सब समझो। बातें याद आ जाती है। हाँ ठीक है। यानी पूछा हमें भी आ किसने जाती भाई? है, हमें भी आ जाती है जब हम कुरान और हदीस पढ़ते हैं। नहीं पूछा किसने आना भी भाई? चाहिए। हमें आती कि नहीं बात है वो अलग अलग बात है, हम तो नहीं पूछते भाई कि अरे बाप तुम लोग कितने को है भाई, देख के ठीक याद है। आ गई। अच्छा ठीक है हाँ सुनो। एक बोलो, बेटी खास है। करके तुम्हें। हाँ एक हाँ बेटी है। एक बे देख, यहाँ पे बदतमीजी अच्छा, करेगा तो हम मोहम्मद के पीछे से हाथ डाल के नहीं ना अल्लाह नहीं से नहीं, निकाल देंगे। इच्छा मृत्यु भाई, एक मिनट। अच्छा, मोहम्मद ईशान भाई, वैसे रसूल अल्लाह के कितने बाप थे? तुम देखने गए हो भाई? नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, इन सब रसूल चीजों से अल्लाह हमें के क्या कितने लेना बाप देना थे? भाई? देखो भाई, हम अल्लाह के लिए सिर्फ कुरान। वही लेना देना है हमें रसूल अल्लाह के बाप से जो तुमको जो तुमको लेना देना है।
तुमने कहा ना अभी, तुमको देखकर याद आ जाते हैं। हमको एक्चुअली हदीस देख करके, कुरान देख करके याद आ जाते हैं, क्योंकि हदीस में लिखा हुआ है कि आपके रसूलुल्लाह के वालिद अब्दुल्ला थे, लेकिन दूसरी हदीस में लिखा हुआ है कि आपके रसूलुल्लाह कह रहे हैं कि मैं अब्दुल मुत्तलिब का बेटा हूँ। तीसरी कुरान की आयत में ये लिखा हुआ है तफसीर के अंदर, तफसीर निगारों ने, कि रसूलुल्लाह को लोग अबू का बादशाह कहा करते थे। तो आपके रसूलुल्लाह के कितने बाप थे ईशान? भाई मैं बोलता रहा हूँ हदीस भाई कंफ्यूजिंग है, लोग कुछ भी ये एग्जांपल क्वेश्चन डाल से के लिख भागने सकते का हैं। तरीका है, समझ रहे हो? सिद्धार्थ भागने भाई का उल्टा तरीका सीधा नहीं है बोल भाई, रहा है, जो इस कुरान में वजह से लिखा है चले उल्टा वही सीधा मानो। लाए इसको हाँ, क्वेश्चन पे लाए ये वापस। इस हाँ वजह से सुने, उल्टा क्वेश्चन सीधा सुने। बोल रहा है ताकि हम ये और करें, और ये अगली बार बदतमीजी नहीं करना, वरना आपको पता है कि हम कहाँ जाएंगे, समझ गए ठीक है होंगे अब ठीक आप। है ठीक है। जी। तो फिर से मैं रिपीट करता हूँ क्योंकि भूल जाएंगे। तो 12 लाख रुपए रख के एक एक लड़की मर गई है, उसकी एक बेटी है। एक बेटी क्यों कहा था उसका स्पेसिफिक रीजन है, ठीक है? तुम कहा ना कि एक बेटी है, क्यों कहा, रीजन है बोलने का। एक बेटी है, उसका बाप है, उसकी माँ है और उसका पति है। अब अकॉर्डिंग टू सूरा निसा के आयत नंबर 12 और 13, इनमें जो है ये 12 लाख रुपए आप डिवाइड कर दो। ये जो सूरा आपके सामने है, आप पढ़ो हाँ, जी। but if you have children then your wives will receive 1/8 out of your estate। भाई कैलकुलेटर खोल दो। हाँ खोलो ना, आप खोलो, हमारे यहाँ पे खोला हुआ है, पूरा हिसाब करा किया हुआ है। आप खोलो कैलकुलेटर, आप कैलकुलेटर क्यों, यूज हिसाब में करो, कोई जितना दिक्कत भी आ रही है टाइम ले क्या? लो। क्या? पहले अमाउंट कितना, 12 लाख है ना? हाँ हाँ 12 लाख। तुमने ऐसा अमाउंट लाया होगा जो थोड़ा मिसगाइड हो सके, तुम्हें पता है ना, तुम लोग का चाल। अच्छा, मतलब आप बोल रहे हो कि दुनिया में ऐसे भी अमाउंट हो सकता है जिसको आपका कुरान जो है मतलब बांट नहीं सकता अकॉर्डिंग टू कुरान, आप ये बोल रहे हो? नहीं, कुछ कुछ चीजें उसमें हो सकती है, इशू, ये सब इस दुनिया की चीजें हैं। मतलब आप पहले से एज्यूम कर रहे हो कि आप अपने कुरान को कमजोर मान रहे हो, स्टार्टिंग में ही आप हार मान कमजोर गए। क्यों मान रहा हो भाई, तुम लोग दिमाग लगाने वाले बंदे हो, बताओ। तो नहीं, अभी तो कितने जाहिल थे भाई। कितने कितने में दिमाग लगा रहे हो, तभी तो तुम लोग हर अरे चीजों अरे, में करो गलती करो, ढूंढते हो। ये सब मत करो, आप दिमाग लगाओ और कुरान अकॉर्डिंग टू कुरान जो है दुनिया के सबसे अच्छा समझने वाला कुरान का एनी पर्सन हो, तो फीमेल आप और दिमाग लगा के वुमेन करो। लीव्स नीदर पेरेंट्स। मैं भाई क्या बोलूं, रुको, 12 लाख है और कितने लोग थे? एक। दोस्तों, हमें आपके फाइनेंशियल सपोर्ट की आवश्यकता है, प्लीज सपोर्ट। अरे भाई आयत कैसे पढूं? मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, घमंड नहीं करना चाहिए, अल्लाह ने सिखाया हमें, इसका सजा ऊपर मिलेगा। पढ़ो 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 भाई, पढ़ो, ये सब छोड़ो, But if you have फोकस। children, then your wives will receive 1/8 by 1/8 and after the fulfillment of wickets and debts. And if a man or a woman leaves neither parents nor children, but only a brother or a sister from their mother's side, they will, भाई सब बहुत confusing है, they will each inherit or sixth. But if they are more than one, they all will share 1/3 of the estate after the fulfillment of bequests and debts without haram or the heirs. This is a commandment from Allah, and Allah is all-knowing, most forbearing। अरे भाई साहब, इस हिसाब से तुम्हें क्या फायदा हो रहा है ये बताओ, मुझे बताओ भाई, पहले कितना कितना डिवाइड करना है, मेरे को समझ नहीं आया पढ़ के, इंग्लिश में खास करके, सिद्धार्थ और मैं भाई, अरबी भी। हिंदी आप में हैं बता क्या? देते तो मैं समझ लेता। आप हैं क्या सिद्धार्थ भाई? तो पहली बात, हिंदी में हमारे बताओ, जी। ऑडियंस, इसको एक्सप्लेन करो। ये हमारे वो तुम भाई लोग हैं बेइज्जती करने जिन्होंने से कहा। फायदा नहीं है। अरे रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, हम करेंगे ना, हम सारे लैंग्वेज में दिखाएंगे, हिंदी में दिखा देते हैं, कोई दिक्कत हिंदी नहीं में है। दिखाओ, हम्म। मैं कैलकुलेशन अच्छा, करूंगा, उसके बाद बात करते हैं। 13 लेके आनी है क्या? अच्छा मृत्यु भाई। नहीं नहीं, अभी यही तो नहीं समझ सके हैं अभी, इसको अलग अलग। हम्म। पहले पहले जब आपने पूछा था कि कौन से लैंग्वेज में निकाल दूं, बड़ा घमंड से कहा था कि कोई भी निकाल दो, कोई भी निकाल अरे दो, जो समझ सब आता आएगा है मेरे तब को, ना, तुम करो ना। सब आता है मेरे को सब आता अच्छा है। ले, इसमें हिंदी पढ़ ले, हिंदी पढ़ ले हाँ, भाई, हिंदी भी है ये रही। समझ लिया था। अल्लाह तुम्हारे संतान के संबंध में तुम्हें आदेश देता है कि पुत्र का हिस्सा 2 पुत्रियों के बराबर है, ठीक है? और यदि 2 या 2 से अधिक पुत्रियां ही हैं तो उनके लिए छोड़े हुए धन का 2/3 हिस्सा है, और यदि एक ही लड़की हो तो उसके लिए आधा हिस्सा है, और अगर उसकी मृतक कोई संतान है
उसके माता पिता में से प्रत्येक के लिए उसके छोड़े हुए धन का 6वां हिस्सा है। यदि उसकी कोई भाई, तुम जब इस्लाम फॉलो नहीं कर रहे हो तुम्हें इनसे क्या लेना देना है? जो बांट रहे हैं उनको जाने दो ना भाई, इनकी दौलत है। भाई अगर नहीं कर सकते तो बोल दो, हम छोड़ देंगे, किसी और अरे भाई टॉपिक पे बात कंफ्यूजिंग करेंगे। भाई, बहुत कंफ्यूजिंग है, तो क्यों करना है? जो बांटना होगा जिसको वो समझेगा, मुझे क्या समझना है? मुझे तो बस अल्लाह को समझना है। नहीं तुम्हें इसमें उनकी इबादत करना है। ईशान सुनो, तुम्हें इसमें से ना सारे नहीं बांटने, तुम्हें सिर्फ जो है ना 2-3 लोग दिए जाएंगे बांटने के लिए, और उनका तुम्हें इसके आयत के हिसाब से जो है ना मिल्कियत उनकी बांटनी है। यानी कि तुम्हें बता दिया जाएगा कि इनका जो है रकम कितनी है और उस रकम में इस आयत के मुताबिक उनका हिस्सा कितना कितना है। तुमने बस वो बराबर इस कुरान के हिस्से के मुताबिक बांटना है उस रकम को, सिर्फ इतना सा टास्क है। नहीं, उस टास्क अच्छा पे जाने से पहले इच्छा मृत्यु भाई जी, सुनो, ये आयत सामने रखी है, आपने इनको रेफरेंस दे दिया 12 और 13 का, चाहेंगे तो पढ़ लेंगे। मेरे हिसाब से आपको इनसे कैलकुलेशन करानी चाहिए। अब स्टार्ट करो, आप बताओ कि कितना रकम है टोटल हाँ एसेट भाई, और करो आप, जो करो। है वो हाँ, कितना क्योंकि है। इनको मेरे अगर को कुरान पूरा की आयतें समझाओ। इनको कुरान की आयतें अगर समझ अरे भाई नहीं मैं आ रही ये है तो सब नहीं समझने। अरे रुक जा बे, रुक जा, बात कर रहा हूँ ना, बीच में मत बोल। जब समझाने को बोला गया तब तो समझा नहीं पाया, रुक जा। मैं सिद्धार्थ भाई से बात करूँ। सिद्धार्थ भाई, मैं बोल रहा था कि इसको अगर कुरान की आयतें समझ में नहीं आ रही है, इतना समझदार होने के बाद भी, तो हम इसको थोड़ा बता देते, हेल्प कर देते हैं। क्या बोलते हो सिद्धार्थ भाई? लेकिन आपने हाँ हेल्प आप कर दे, लेकिन आपने एक चीज याद रखनी है कि कुरान को अगर कोई सबसे अच्छा समझा था तो वो ये था। बिल्कुल बिल्कुल, मैं हिसाब हमसे किताब भी नहीं अच्छा। समझा भाई, अच्छा, उनका मीनिंग तो क्या था वो समझा। ये कुरान से हिसाब दिखा रहा हूँ कि कहीं और से दिखा, हदीस दिखा रहा करो हूँ भाई, तुमको? आप करो इसको मुझे हैं? एक्सप्लेन करो। देखो भाई, हिसाब मैं करो एक ना बात भाई। बता देता हूँ, ईशान ईशान एक हाँ बात बता देता हूँ, हाँ। 1 मिनट सुन लो। मैं कोई कभी भी ऐसी बातें नहीं करता स्ट्रीम पे, पर सुन लो। देखो, तुम्हारा एज जो है ना, उस एज के बच्चों को हम पढ़ाते हैं, मैं पढ़ाता हूँ कॉलेजेस में। और दूसरी बात, ये नहीं बोल रहा कि तुमसे ज्यादा समझदार हो, ये सब नहीं। और तुम्हारे एज में किस तरीके से लोग काम करते हैं, या फिर हर चीज किस तरीके से काम करते हैं, कितने ज्यादा इमोशंस होते हैं, मेरे को पता है। लेकिन भाई देखो, हम ना, मैं खास करके किसी भी यूथ का ना मजाक नहीं उड़ाता, कभी भी, लाइव पे हो, हमारे मेरे कॉलेज के स्टूडेंट्स हो। लेकिन जब 1.5 कोई बनता है ना, तब मेरे को बड़ा मजा आता है उसका मजाक उड़ाने में। तो ऐसी हरकतें मत क्या वाह, करो कि मैं तुम्हारा मजाक उड़ाने को एंजॉय करूं। हम बात करने के लिए जुड़े हो, अच्छे से बात करके देखो, तुमको भी इज्जत मिलेगी। हमको चाहे तुम इज्जत ना दो, पर उल्टा सीधा ना बोलो, ठीक है? क्योंकि भाई तुम्हारे जैसे एज के लड़कों को हम पढ़ाते हैं कॉलेजेस में। तो सुन लो थोड़ी अब। बोलो। तो मैंने जो हिस्सा बांटने के लिए बोला था तुमको ईशान भाई, तो वहां पे मैंने कहा था एक लड़की है, राइट? वो लड़की जो मर गई है 12 लाख रुपए रख के, उसकी एक लड़की है, राइट? हम्म, तो एक लड़की को, अगर एक ही लड़की है उसकी, और कोई लड़का नहीं है, बस एक ही बेटी है, तो उसको कितना हिस्से मिलेंगे? स्टार्टिंग में क्या बोला, बताया गया, देखो इसमें लिखा हुआ है। आधा। दो लड़कों के आधा। नहीं नहीं, अगर लड़के नहीं है, देखो बस एक ही बेटी है। 2/3। देखो, फिर से देखो, 2 या 2 से अधिक थर्ड पॉइंट नहीं है। देखो। अच्छा, यदि हाँ, एक ही लड़की हो तो उसके लिए आधा हिस्सा, आधा। मतलब ये 12 लाख रुपए का आधा। कैलकुलेटर खोला हुआ है? हाँ, 6 लाख हो गया। एक सेकंड, मैं भी खोल लेता हूँ कैलकुलेटर, क्या दिक्कत खोल लो, है, खोल दिखा लो, देंगे। स्क्रीन पे खोल। ठीक है। हाँ, तो स्ट्रीम पे नहीं दिखाऊंगा। तो 12 लाख का आधा हुआ 6 लाख, राइट? ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब उसका जो फादर है, फादर को कितना मिलेगा? फादर के लिए कहाँ लिखा गया है? उसके कोई संतान की माँ के लिए 1/3, और फिर और शेष पिता का होगा, बचा हुआ पिता का होगा। अरे भाई यार, पढ़ो, फिर से सो पढ़ो। कंफ्यूजिंग। नहीं, फिर से पढ़ो ना, दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो, हम ऐसा मजाक उड़ाने के लिए नहीं दिखा रहे, आपको और कुरान अगर की अच्छी उसकी समझ कोई से। संतान हाँ, नहीं, ठीक है, तो उसके माता पिता में प्रत्येक के लिए उनके छोड़े हुए धन का 6वां हिस्सा है। प्रत्येक के लिए मतलब 6वां हिस्सा, मतलब बताओ। ये 12 लाख रुपए का 6वां हिस्सा कितना होता है? 2 लाख। कितना होगा बताओ भाई, ये 6वां हिस्सा क्या बोलो। अब देखो, ये देखो, कंफ्यूजिंग है बहुत। फिर से देखो। हाँ, अब कैलकुलेट करो, देखो कितना होता है। बता दो अच्छा मृत्यु भाई, कोई बात नहीं, बता दो नहीं 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 भाई नहीं, मेरे। बता दो करने भाई। दीजिए ना।
छठवां मेरे को समझ नहीं आता है, कौन सा छठवां कितने का प्रत्येक छठवां का हिस्सा मतलब मतलब होता है भाई, प्रत्येक लिखा हुआ है वहां पे, प्रत्येक का मतलब होता है हर एक का छठा हिस्सा है, यानी कि 2 लाख बाप के, 2 लाख माँ के, 4 लाख हो गए टोटल भाई। हाँ ठीक है, तो यहाँ ठीक है। पे प्लस 2 लाख करो, 2 लाख, 6 + 2 8, फिर से 2 लाख करो, 10 लाख। 10 लाख हो गया, राइट। अब हाँ पति का कितना हिस्सा होगा, ये वाला जो हिस्सेदारी है आपको आयत नंबर इसके बाद मिलेगा। सिद्धार्थ भाई नेक्स्ट आयत पे जाइए, क्योंकि इस आयत पे जी पति का हिस्सा नहीं है। जी हिंदी हिंदी। हिंदी। दीपांशु वर्मा इज लाफिंग भाई, वेरी गुड। बोलो पति का कितना है? देखो, और तुम्हारे लिए उस धन का आधा है जो तुम्हारी पत्नियां छोड़ जाएं, और यदि उनकी संतान ना हो। अरे भाई कैलकुलेशन करो कितना बचा। अरे अरे, अगर हम तो गलत भी बोल सकते हैं ना, आप देखो पति का हिस्सा पहले तो बताओ। इसमें पति तो लिखा भी नहीं है शुरू में भाई। यदि उनके संतान हो और तुम्हारे लिए उस धन की चौथाई होगा जो वो छोड़ गई हो, उनकी व्यवस्थित या निष्पात करने का या कर्ज चुकाने के बाद। भाई सब जो मुस्लिम लोग जो बंटवारा करेंगे कर्ज वर्ज देखने के बाद ही कर पाएंगे भाई, ये मेरे पे अभी लागू नहीं अरे होगा। कर्ज वर्ज की बात नहीं है, सुनो सुनो, यहाँ पे पति का हिस्सा है 1/4, देखो लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे कर्ज भी मेंशन्ड है भाई, उसका कर्ज भी हो सकता है। भाई। भाई कर्ज वाली बात मैंने अभी तक यहाँ पे की ही नहीं है। अगर कर्ज नहीं है तो भी लिखा हुआ है, देखो। अगर कर्ज कितना हुआ होगा तो वो कैलकुलेशन ये डिफरेंट बताओ। वे में चला जाएगा ना। पति का हिस्सा देखो कितना लिखा हुआ है, पढ़ो। ठीक है। अरे भाई हर चीज में वन ब्रैकेट डाला है। 1/4। यदि तुम्हारे संतान हो तो उनके लिए उस धन का 8वां हिस्सा है जो तुमने छोड़ा है। अरे भाई ये इस रहा, लाइन में यहाँ पति से का पढ़ ले भाई, भाई इतना परेशान मत हो, ये रहा। हाँ हाँ, चिल चिल करते तुम्हारे हैं, छोड़े हुए पढ़ते हैं। धन का चौथाई हिस्सा है, तथा उन पत्नियों के लिए तुम्हारे छोड़े हुए धन का चौथाई हिस्सा है। पत्नी मतलब ये 1/4। ये पत्नियों और पति दोनों के लिए है, क्योंकि अगर पति छोड़ेगा तो पत्नी के लिए, पत्नी छोड़ेगी तो पति के लिए, ये दोनों के लिए। जी 1/4। तो पति का कितना हिस्सा हुआ, 1/4। तो जो है 12 लाख रुपए का 1/4 कितना होता है भाई? 4 लाख, 3 लाख। 3 लाख, 3 लाख, 3 छोड़ 12। ठीक है, 3 लाख लिखो, 3 लाख ऐड करो। अरे तो तुम 13 लाख करवा दिए। मैं कहाँ करवा दिए? अरे मेरी बात तुम्हें सुनो तो भाई, जोड़ रहे तुमने ऊपर तुम्हें तो किसको जोड़ रहे दिया हो हिस्सा? भाई। तुमने ऊपर मर्द को अच्छा कितना टोटल हिस्सा कितना? दिया? अच्छा ये बताओ ईशान भाई, टोटल कितने हुए? 1 लाख का प्रॉफिट हो गया भाई। तो वो 1 लाख रुपए कहाँ से आएंगे, बस यही आपको बताना है। अरे तुमने सही से कैलकुलेशन किया? ऊपर ऊपर तुमने एक मर्द को दिलवाया था, नीचे भी दिलवाया है एक को। कहाँ? करो दोबारा करो, दोबारा फिर से लिखा है करो ना ना। आपने, तो दोबारा चेक करो, क्रॉस चेक करो। तुमने पहले अरे इसी वजह से बोल रहा था, लिख लो। पहला मर्द कौन था? पहला मर्द पति था। दूसरा मर्द जो है बाप है। पहला तुमने सॉरी, बेटी पहला को पहला दिलवाया मर्द था। बाप। हाँ, बेटी को आधा, उसके बाद बाप को, उसके बाद माँ को, उसके बाद पति को। 13 लाख 4 हुआ, ही लोगों को लेकिन तो बांटे हो। 1 2 3 4। काफिर साहब कह रहे हैं कि प्रॉफिट नहीं, प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट भी नहीं हुआ सर, पोपट हो गया। अरे तो सिद्धार्थ भाई, भाई आप मुझे बस 2 मिनट देंगे? भाई के साथ बात करें कुछ देर में, आता हूँ, जस्ट 2 मिनट में। करो भाई। सिद्धार्थ भाई आप, या फिर अभी अरे देखो आप भाई, कुछ काम कर रहे जी जी मैं हूँ, मैं तुम्हें बता, मैं हूँ ठीक है। सर। अरे मैं अपनी बात बताता हूँ। मैंने कुछ दिन पहले एडम सीकर के स्ट्रीम पे मैंने प्रॉफिट मोहम्मद को मानने नहीं भाई, हम लोग इंटरेस्टेड नहीं है, हम लोग इंटरेस्टेड नहीं है ईशान भाई सुनने में। इंटरेस्टेड है भाई, मैंने छोड़ दिया था, फिर मैंने कुरान पढ़ा था, मेरे को फिर से बिलीव सुन हुआ, तो लो मैं मेरी इसलिए आया बात, तो सुनो पहले मेरी बात तो सुन लो। बोलो। हम लोग आपकी कारगुजारी सुनने में इंटरेस्टेड नहीं है कि आपने कहाँ पर क्या किया है, तुम भी तो उससे हमें सुनाओ। कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पर सीधा मुद्दे पर आते हैं। जो मुद्दा आपने उठाया है, आपने कहा कुरान को आप बेहतर समझे हैं, तो आप अगर बेहतर कुरान को समझे हैं तो आपने कुरान के मुताबिक सिर्फ 4 लोगों में ये 12 लाख रुपए की वसीयत जो है वो इक्वल बांटनी है, जितना उतने हक के अनुसार, उतने हक के मुताबिक जितना कुरान देता है। अगर आप ये काम कर देते हैं तो हम ये तो मानेंगे कि आपने कुरान को बेहतर समझा है,
साथ ही साथ हम कुरान को अल्लाह की तरफ से, खालिक कायनात की तरफ से सच्चा कलाम भी मान लेंगे। बस तुम आपने इसको, सिर्फ 12 लाख को डिवाइड करना है। तो ये मैं कल करके आऊंगा, ठीक है? अभी जाऊंगा नहीं, और ठीक भी है। चीजों पे बात करना है। तुम एक एक चीज ऐसा ढूंढ के लाते हो जिसमें सिर्फ फॉल्ट हो, पॉजिटिव चीजें दिखाते नहीं हो तुम लोग। आपने तो दावा किया था ना कि कुरान के अंदर ऐसी एक भी चीज नहीं है जो गलत हो सकता है गलत ना हो, ये भी अच्छे से इसको कैलकुलेट करने की जरूरत है। मैं देखूंगा इसको पहले बिल्कुल। पूरा टेक समझ टेक के। योर टाइम। कितना कितना टाइम चाहिए आपको ये कैलकुलेशन करने में? कल तक आऊंगा मैं, अभी तो स्ट्रीम पे अच्छा कैलकुलेट बस करने सॉरी, मैं बैठा हूँ। आप बस एक ऐसा बात बता दूं ऐसा ईशान भाई को, हाँ कि आप एक काम करना, आपके जितने भी आलिम उलमा है ना, किसी भी एक से करवा के लाना, ठीक है? बस इतना मैं बोल रहा था। सिद्धार्थ भाई आप कंटिन्यू करें। हाँ, वो ज्यादा बेटर कर पाएंगे। और अगर आपको कोई ऐसा आदमी मिल जाए ना ईशान भाई, जो हाँ। थोड़ा सा मैथमेटिक्स भी जिसका बेहतरीन हो, और थोड़ा सा भाई मतलब मैं आलिम बायो टाइप का भी हो, आलिम से तो आलिम और नहीं टाइप का होगा। भी हो, तो उससे करा लेना। तो वो कुरान की आयत को भी समझेगा और मैथमेटिक्स भी अच्छे से कर देगा। तो भाई ये बताओ, इतने लोग फॉलो क्यों कर रहे मैं बता रहा हूँ ना, हैं? देखिए। हाँ, मुझे हर चीज का जवाब जवाब बाकी जानना बाकी है। आगे आगे टॉपिक पे जाने से पहले आपको मैं एक स्लोगन दे देता हूँ जो आपकी बहुत काम आएगा इस तलाश में, इस रिसर्च में। वो ये है कि बोल वही जो हक है और टाइम कयामत तक है। वो तो कयामत तक सबको आपने पता करके है। लाना है। जी भाई। अगर अब तुम, आप कह रहे हैं कि फॉलो फॉलो क्यों कर रहे हैं? कौन फॉलो कर रहा है? मैं तो देखता हूँ मुसलमान ही नमाज नहीं पढ़ते, तो फिर कौन फॉलो करता पढ़ते हैं बहुत सारे लोग, मैं कल मस्जिद में गया, है? बहुत सारे कितने लोग आए थे। कम कितने से कम परसेंट चार पढ़ते पाँच हैं? परसेंट तो है यार, हर कोई नहीं पढ़ता, वो अपनी सजा खुद भुगतेगा जो नहीं पढ़ता है, और अल्लाह बाकी नहीं, माफ कर देगा, नहीं नहीं कितने भी पढ़े परसेंट तो। मुसलमान, सुनिए ना, कितने परसेंट मुसलमान 5 वक्त की मुसलसल फर्ज नमाज पढ़ते हैं मुस्तैदी के साथ? कितने परसेंट? इंडिया में बता सकता हूँ 15-20% या 10-15%। बाकी बाहर जगह का मेरे को दस पता नहीं पंद्रह है। परसेंट ठीक है, रुक है। 10-15% आपके मुताबिक रेगुलर बेसिस पर 5 टाइम की नमाज पढ़ते हैं। यानी कि 25 करोड़ में से 15% अगर निकाला जाए तो कितना बनता है? 3.75 शायद, समथिंग। हाँ। हम्म। तो आपके मुताबिक भारत के अंदर 3.25 करोड़ मुसलमान रोजाना 5 वक्त की नमाजें पढ़ते हैं, इसमें है औरतें ना? भी है, वो घर में भी पढ़ती है, हाँ। और ज्यादा करके हाँ औरतें हाँ, पढ़ती है। टोटल 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 मतलब 4.25 करोड़, मतलब आपके हिसाब से रोज पढ़ते हैं। हम्म। ये डाटा आपको कहाँ से पता चला, कितने पढ़ते मैं हैं? मैं जो मुस्लिम मोहल्ले में रहता हूँ उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, औरतें मोस्टली सभी पढ़ती है, कुछ कुछ छोड़ के। मर्द में लड़के ठीक लोग है। कम पढ़ते हैं। तो हो सकता है कि आपका जो माशरा है वो थोड़ा सा ज्यादा इस्लामिक हो, इस वजह से वहां ज्यादा पढ़ते हो, लेकिन अपने मोहल्ले के बिहाफ पर आपने पूरे हिंदुस्तान का हिसाब कैसे लगा लिया? जबकि अकॉर्डिंग बता रहा हूँ हिंदुस्तान भाई। के अंदर, सुन लीजिए ना, जबकि हिंदुस्तान के अंदर हरियाणा भी है जहाँ मुसलमानों की तादाद है तो काफी, लेकिन वो आपको उतने ज्यादा रिलीजियस नहीं मिलेंगे। पंजाब भी है, वहां भी आपको बहुत ज्यादा रिलीजियस मुसलमान नहीं मिलेंगे। बट ओवरऑल 3.25 करोड़ तब भी नहीं पढ़ते मेरे भाई। 3.25 करोड़ एक बहुत बड़ा नंबर होता है। मुस्तैदी के साथ 5 वक्त की नमाजें सिर्फ और सिर्फ 2 से 3% मुसलमान पढ़ते हैं, ओनली 2 to 3%, दैट्स इट। तो आप ये कह रहे बाकी हो कि मुसलमान फॉलो करते हैं, लेकिन अगर एक आपका आंकड़ा भी मैं ले लूं कि 15% मुसलमान नमाज पढ़ते हैं, तो भाई इस हिसाब से तो सिर्फ 15% ही मुसलमान इस्लाम को फॉलो करते हैं। बाकी 85 का क्या? अगर वो अल्लाह पे ईमान रखेंगे तो उनको माफी मिल जाएगी, पर गलत काम ना करे। अरे भाई, जो अल्लाह पे ईमान रखता है वो नमाज छोड़ता है, बिल्कुल छोड़ सकता है। तो अगर नमाज हाँ, छोड़ दी उसने, इसका मतलब ये थोड़ा ही ना कि उसका अल्लाह पे ईमान नहीं है। उसको माफ कर दिया जाएगा अगर अल्लाह चाहेगा तो। भाई हर किसी को अपने ऊपर पर्सनली करना है फॉलो। नहीं तो फिर किसी ये के, दावा तो आपका ये क्लेम गलत हो गया ना कि इतने इतने मुसलमान फॉलो क्यों कर रहे हैं? फॉलो नहीं कर रहे हैं, सिर्फ नाम के मुसलमान। अरे भाई करते हैं भाई, अल्लाह पे ईमान तो लाते हैं ना, भूतों को तो नहीं हाँ, तो पूछते हैं, तुमने इसका बताया ना मेंटल तो थोड़ी 15% होती है। करते हैं, मैंने 15% मान लिया। चलो 20% 19। मान लो, और बढ़ा लो, और बढ़ा लो, 20% मान लो। 80% फॉलो नहीं करते ना फिर? फॉलो कैसे नहीं कर रहे भाई? वो अल्लाह को ईमान रखे, अल्लाह को मानते हैं, भूतों को नहीं पूछते, जो बस नमाज नहीं पढ़ता वो इस्लाम फॉलो कर रहा है? फॉलो नहीं कर रहा, पड़ा वो मुस्लिम ही है, अगर अल्लाह को, एक अल्लाह को मानता है। ओके। जो दाढ़ी नहीं रखता वो इस्लाम फॉलो कर रहा है? जरूरी नहीं है, वो अल्लाह को मान रहा है, फॉलो कर रहा है। अच्छा, तो ये इस्लाम है। इस्लाम मतलब इस्लाम में नबी की सुन्नत की कोई हैसियत नहीं, कोई वक़्त नहीं। तो जो नहीं करेगा उसकी सजा उसको मिलेगी, अगर वो अच्छा, तौबा जो नहीं जिना करेगा। करता है वो इस्लाम फॉलो कर रहा है? जो शराब नहीं पीता है कर वो रहा है। इस्लाम फॉलो कर रहा है? जो चोरी करता है वो इस्लाम फॉलो कर रहा है? नहीं कर रहा है।
कितने मुसलमान हैं जो शराब पीते हैं, जुआ खेलते हैं, चोरी करते हैं, चकारी करते हैं। 87% मुसलमान आज की डेट में तिहाड़ जेल में बंद है, भारत की कहाँ, सबसे इंडिया बड़ी में? जेल में। इंडिया में? जी 87% मुसलमान है टोटल तेरे को तिहाड़ मैं जेल में, दिखाऊं यानी कि भाई, तिहाड़ जेल में जितने कैदी हैं उसमें से 87% मुसलमान है। भाई मैं तुम्हें हो डाटा रहा है दिखा कोई रहा बात? गूगल पे, 78% हिंदू है जेल में, ठीक है? अरे भाई तुम्हें मैं दिखा देता हूँ, अभी मैंने दिखाओ कल दिखाओ देखा था। दिखाओ, चलो तुम तो पीसी से जुड़े हो ना, चलो दिखाओ, स्क्रीन शेयर करो और मुझे दिखाओ कि तुमने कहाँ से ये जाना कि 78% हिंदू है जेलों के अंदर, जबकि तुमने ये याद रखना है कि मुसलमानों की तादाद यहाँ पर 25 करोड़ है, लेकिन यहाँ पर नॉन मुस्लिमों की तादाद जो है ना वो 125 उसके 127 अकॉर्डिंग है करोड़ है। भाई। देखो मैं तुम्हें स्क्रीन शेयर करता हूँ, ये देखो 77% जेल में है, और ये भी देखो कौन कौन से शीर्षनाक पे धरती टिकी है जो हिंदुइज्म को तुम एक्सेप्ट किए, कौन कौन से बुक में लिखा है ये पढ़ो। अबे गधे, यहाँ पे जेल कहाँ लिखा हुआ है, पढ़ो जेल उसको यहाँ भी क्या लिखी टाइटल है, को। देख यहाँ पे, जेल में कैदी लगभग विचाराधीन है, 77% भारत की कैदी जेलों में विचार। और मैं 77% कैदी दिखाता हूँ, विचाराधीन है। अरे हेलो हेलो, वो नीचे कर, पढ़ने दे, भाग भाग उसका मत। पूरा आर्टिकल मैं तुम्हें दिखाता हूँ। पूरा आर्टिकल छोड़, ये दिखा कि 77% हिंदू जेल में, ये दिखा लुक, हाँ कहाँ लिखा है, जेल में कितने दिखा। परसेंट, कौन से? नहीं नीचे कर, अरे नीचे ओजे, तूने अरे एआई ओवरव्यू निकाला, उसको नीचे करना। भारत की जेलों में लगभग 77% कैदी विचाराधीन है, वो हटा दिया। देखो इंडिया में अबे कितनी क्रिमिनल वहां तो कैदी लिखा हुआ है, हिंदू लिखा ही नहीं है। देखो हिंदू 73%, ये एआई पूरा इंफॉर्मेशन गैदर करता है। मुस्लिम 18% जितनी पॉपुलेशन है, ये इंसानों की फितरत है, वो क्राइम करते हैं, उनको फ्री विल मिला हुआ दुनिया अबे में, उसी के अकॉर्डिंग। ओबीसी गधे, 34% है, अरे 80 20%। गधे अरे भाई तुम गलत नहीं गधे, प्रूफ कर पाओगे इसको, देख लो। शांत शांत शांत, चीख मत। जब तुमसे मैंने उसका कहा मैंने वो रिलीजन दिखाओ, डाला ही नहीं था, उसका मैंने स्क्रीन शेयर रिलीजन कर, डाला ही नहीं था। तो फिर देखो तुमने 77% कहाँ से बताया? वो वाली चीज अभी शेयर मैं करो, 77% वाली, अभी मैं रिलीजन डाला, वो 73 शेयर आ करो। गया, वो गलती थी अरे मेरा। 77 डालो वाला शेयर करो यार पहले तुम। ये देखो, हाँ, अब इसको 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 पढ़ो जरा, क्या लिखा है यहाँ पर। इस पे ये मैंने गलत चीज सर्च कर दिया भाई। इसमें कैदी विचारधारी ने, मतलब उन पर अभी मुकदमा चल रहा है, आरोप तय नहीं हुए हैं। चलो, ये इसमें रिलीजन की तुमसे बात ही नहीं मैंने थी, तुमसे मैंने इसमें बहुत रिलीजन सिंपल से कुछ सवाल किए। अरे इसमें सुन ले रिलीजन भाई, है सुन, 70। हाँ बोलो। अरे सुन ले भाई, तुमसे सिंपल सा सवाल एक किया था मैंने हाँ कि क्या सारे मुसलमान फॉलो कर रहे हैं, हाँ, तो हो तुमने सकता है उसका ना मुझे हो, कोई जवाब नहीं दिया। नहीं कर रहे भाई, मैं भी तो बोलता हूँ, तभी तो उनको भी तो सजा बस ये मिलेगी, कोई आर्गुमेंट, दिक्कत नहीं। तो बस ये आर्गुमेंट ही खत्म हो गया, पर अगली बहुत बात सारे करो कोई। करते भी हैं। सिद्धार्थ भाई चलो मान के चलते हैं कि जितने भी मुसलमान हैं दुनिया में, सिद्धार्थ भाई यहाँ पे इनको एक बेनिफिट ऑफ डाउट देते हैं कि चलो जितने भी मुसलमान हैं सब इस्लाम को मानते हैं। इस पॉइंट पे मैं थोड़ी देर बात करना चाहता हूँ, आपकी बात कंप्लीट हो गई इनसे सिद्धार्थ भाई? जी जी, बोलिए। हाँ, तो एहसन भाई आप एक बात बताइए, कोई भी चीज सही है कि गलत है, क्या इसका क्राइटेरिया हम इससे नाप सकते हैं कि कितने सारे लोग उसको फॉलो कर रहे हैं? अरे वो हम मैं आपकी देखा है, बात हमने समझ रहा लाइव हूँ, में। उनसे मुझे कोई लेना देना नहीं है, हमारा पर्सनल सिंगल हिसाब होगा अल्लाह के पास, मैं उससे मतलब वो रखता हूँ, सब ठीक है? छोड़ो, वो सब छोड़ो, मतलब कौन कौन से चीज को कितने सारे लोग फॉलो कर रहे हैं, किसी भी चीज का सही या गलत साबित मतलब होना उस पे मतलब डिपेंड करता है क्या? नहीं करता डिपेंड, बट एक ट्रस्ट होता है। तो ये डिस्कस सुनिए सुनिए, तो ये डिस्कशन आता ही क्यों है कि इतने सारे लोग इसको फॉलो कर रहे हैं तो सही ही होगा? सही होगा तो नहीं बोल रहा हूँ, सही है तभी फॉलो करते हैं बहुत सारे लोग, गलत होता तो इंसान की फितरत ऐसी नहीं, सब फिर लोग से गलत मैं करते पूछ हैं। रहा हूँ, सही है इस वजह से ज्यादा लोग फॉलो कर रहे हैं, ये आपका क्राइटेरिया है? एवरीथिंग इज कंफ्यूजिंग ब्रो, यू कांट प्रूव एनीथिंग एंड आई कांट आल्सो, बट नो, मेरे को आप अपना चीज कंफ्यूज हो जवाब रहे हो देना है। क्योंकि आप कंफ्यूज हो रहे हो क्योंकि आपको लग रहा है कि हाँ कुछ भी बोल दूंगा और ये लोग सुन लेंगे। वैसे वाले लोग नहीं है भाई, हाँ, समझो। एकेडमिक बैकग्राउंड थोड़ा बहुत, आपके जैसा इतना ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, लेकिन थोड़ा ये बहुत पढ़ा लिखा हूँ भाई। इच्छा मृत्यु पढ़ा भाई, लिखा मैं भी नहीं। ये कंफ्यूज इसलिए है क्योंकि इसने दावा तो कर दिया कि कुरान को समझा है, लेकिन असल में इस भाई ने कुरान पढ़ा नहीं है। अरे कुरान भाई मैं खुद पढ़ा हूँ, हिमसेल्फ ठीक है? कहता है, ये देखो अरे बीच में हमेशा ये बोलता, हमेशा बीच में बोलता है, कुरान हिमसेल्फ ये कहता है इच्छा मृत्यु भाई कि किसी भी चीज का सही या गलत होना वो मेजोरिटी पे डिपेंड नहीं करता। कुरान कहता है कि जी, अगर किसी जी, चीज पर को मेजोरिटी लोग फॉलो कर रहे हैं तो ये उसके सच्चे होने की दलील नहीं है। तो ये कंफ्यूज क्यों है जब इसने कुरान पढ़ा है? कुरान तो खुद कहता है कि नहीं हो सकता मेजोरिटी बिल्कुल। उसका फॉलो भाई करना। मैं सच बता रहा हूँ, मैं अपने भाई से लड़ गया इस्लाम को गलत साबित करने पे, फिर मैंने कुरान पढ़ा तो मैं कुछ चीजें मुझे अच्छी लगी, मैं फिर से आया हूँ इससे अरे कुछ हम नहीं। इंटरेस्टेड देखो, नहीं है देखो, तुम्हारी देखो, बायोग्राफी सुन जानने भाई, में भाई, और तुमको आप बता दिया। सीरियस
ईशान भाई सीरियस में। सुनो, हाँ भाई आप जो बोलो। है कुरान को जो अच्छे से नहीं समझे हो वो हम समझ गए हैं एक्चुअली, ठीक है। आप जो कुरान को अच्छे से पढ़ के अच्छे से नहीं समझे हो वो हम समझ गए, वो हमें समझाने की जरूरत नहीं है। देखो सुनो, इस्लाम सही है गलत है उस पर लड़ने वाली कोई बात नहीं है। आप अपने भाई से लड़ गए, नहीं भाई क्यों? मैंने ऐसे बहुत सारे मेरे एथिस्ट दोस्त हैं लड़ा जिनको नहीं, मैंने मिस देखा है। डिबेट किया। आप अगर बोलते हो कि ये कोई क्राइटेरिया नहीं है कि कितने सारे लोग फॉलो कर रहे हैं, तो ये डिस्कशन के बीच में आना ही नहीं चाहिए कि इतने सारे लोग क्यों फॉलो कर रहे हैं। समझो बात को, पॉइंट को समझो। अगर आपका कोई चीज सही है तो उसको आपको सही साबित अपने से करना पड़ेगा, ठीक है। तो भाई आपको तो एक, हाँ बोलो। आपका काम है ना लोगों को कन्वर्ट करना। आप मुझे ऐसी चीजें बताओ और मेरे को कन्वर्ट करके चलो दिखाओ कि साबित आपने करो कि फॉलो मेरा किया। काम है लोगों को चलो कन्वर्ट करना। इच्छामृत चलो भाई साबित। छोड़ो इच्छामृत भाई छोड़ो, उसके बाद जो है आर्गुमेंट खत्म हो गए हैं। और उसके बाद जो है मुद्दा नहीं रहा, दलील नहीं रही बात करने की। मेरे ख्याल से ये वक्त जाया कर रहा है आपको भी और हमारा भी और अपना भी। नहीं तो तो अब इसको विदा हिसाब कर करके दो। लाए नेक्स्ट दिन। अच्छा ईशान भाई आप एक बात सुनिए, फिर आप नेक्स्ट दिन जो करेंगे ये जो सूरा निसा की आयत, क्योंकि आप सिर्फ कुरान को मानते हैं, ये चीज याद रखना। आप हदीसों पे नहीं जाएंगे, आप सिर्फ कुरान को फॉलो करके। आगे बढ़ो ठीक है, यार। ठीक है ईशान, अगर तुम सुन रहे हो बाहर से तो वो जो हिसाब मैंने दिया है अकॉर्डिंग टू कुरान करके लाना, नेक्स्ट टीम पे बात करेंगे। जी सिद्धार्थ भाई, जी जी आप कंटिन्यू करें फिर।